नमस्कार साथियों, मैं हूं रामकुमार मिश्र, अध्यक्ष प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी। साथियों, आज देश में महंगाई से और भ्रष्टाचार से हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए, चारों ओर बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा है। महंगाई वो चरम पर पहुंच गई है। आम जनता का, गरीब का जीना दूभर हो गया है। मोदी सरकार 5 किलो राशन दे के खुश होती है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं इसी महंगाई की चलती। यूरिया की कीमत, डीएपी की कीमत सब दुनिया हो गई है। डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल में अब इथेनॉल भी मिलाएंगे 20%। गाड़ियां खराब हो रही हैं, कबाड़ होती जा रही हैं। इनको कुछ लेना देना नहीं है। जनता विरोध करती है तो ये उसको देशद्रोही बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं। देश पर आज ये एक ग्रहण की तरह है। इस सरकार को जितनी शीघ्र हो सद्बुद्धि आए या इसको इस सत्ता से जाना होगा। अब लोग इसके अत्याचारों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। सर्वत्र आंदोलन हो रहे हैं पूरे देश में। आदिवासी वो भी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त हैं। उनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। दिल्ली में 91 कॉलोनी चिन्हित की गई हैं। घर, इस महंगाई में एक कमरा बना पाना बड़ा मुश्किल है। 91 कॉलोनियों पर बुलडोजर चला रहे हैं मोदी सरकार। अमेरिका, इजराइल मिलकर बमबारी की है ईरान पर। इतना बिल्डिंग वहां नहीं गिरी होगी जितना ये दिल्ली में खंडहर कर दे रहा है। ये सरकार दुश्मन की तरह का व्यवहार कर रही है जनता के साथ। इसको तुरंत इन पाप कर्मों को रोकना चाहिए, अन्यथा जनता फिर बर्दाश्त करने से इनकार कर देगी। तब क्या होगा? कैसी अराजकता फैलेगी इस देश में। हम सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम इन घरों पर बुलडोजर न चलाओ। इनका कोई कसूर नहीं है। अनेक शहरों में आपने उन और सब टोटल एक समुदाय जिसके आप मसीहा कहलवाते हो, उसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। चाहे वो बनारस हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह, मेरठ में भी बाजार तोड़वा रहे हो और बाजार टूटने के बाद घरों को तोड़वा रहे हो। ये कब तक सहेंगे लोग? इसको तुरंत बंद करो। ये अत्याचार है, ये भयानक अत्याचार है। सरकार से यही बार बार अपील करते हैं, ये सब बुलडोजर चलवाना बंद करो, महंगाई कम करो, जिससे जनता जी सके। जीने का सहारा छीन ले रहे हो। महिलाएं धरना दे रही हैं बेचारी, जिनकी दुकानें तोड़ दी गई, जिनके घर भी तोड़ दिए जा रहे हैं। वो अपने बच्चों को लेके आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे बैठी, और आप अपने आप को सरकार कहते हो। अरे संविधान को तो आपने नष्ट कर दिया था शपथ लेते ही। संविधान आज कहाँ लागू है? संविधान लागू होता तो न्यायपालिका आपको ऐसा करने ही नहीं देती। सबको डरा धमका के आपने रखा है। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि जजों के घर से नोटों की जली हुई गड्डियां निकलती हैं, उन पर FIR तक आप दर्ज नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप स्वयं ये सब भ्रष्टाचार करवा रहे हो, लुटवा रहे हो। ED CBI तो आप केवल विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए, व्यापारियों को, उद्योगपति जो आपके तलवे चाटने वाले नहीं हैं, उनको परेशान करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। लेकिन ED CBI के उन अधिकारियों को भी ये सोचना चाहिए कि अनुचित आदेशों का पालन करना बंद कर दें, नहीं तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा एक दिन। जो पाप आज वो कर रहे हैं, कोई ढाल उनकी बनने वाला नहीं होगा। ये तो झोला उठाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा जो आज अत्याचार कर रहे हैं। इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। उन अधिकारियों को भी चेत जाना चाहिए समय रहते। और सरकार की बुद्धि अगर शुद्ध हो जाए, मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं, तो ठीक है, नहीं तो इनको अब जाना ही होगा। ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।